हेलो एवरीवन, पढ़ाई साथी के इस नए बेसिक मैथ की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि पूर्णांक वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव आप किस तरीके से बना सकते हैं। साथियों, अगर आपको पूर्णांक वाली संख्या समझ में नहीं आता किसे कहते हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समझा देना चाहता हूँ कि पूर्णांक वाली जो संख्या होता है वो माइनस प्लस वाली संख्या होता है, ठीक है ना। माइनस और प्लस वाली संख्या, यानी कि इस वीडियो में हम सीखेंगे माइनस प्लस वाली जोड़ किस तरीके से आप निकालेंगे और घटाव भी कब करते हैं ये भी जानेंगे। तो साथियों, अगर आपको ये चीज़ नहीं आता तो मेरे साथ पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% पूर्णांक वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव सीख कर ही यहाँ से जाएंगे। साथियों, अब जब भी पूर्णांक वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव निकाले, ठीक है ना, जब भी पूर्णांकों वाली संख्या का जोड़ और घटाव निकाले तो क्या करना है आपको, सबसे पहले उसका रूल समझ लेना है कि क्या रूल होते हैं। भाई साहब, ये रूल क्या होते हैं? रूल यानी कि नियम, यानी कि कब आपको जोड़ना है और कब आपको घटाना है, ये नियम में ही लिखे होते हैं। तो जब भी आपको जोड़ और घटाव बनाना है तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आपको उस चीज़ का, यानी कि पूर्णांक वाली संख्याओं का जोड़ घटाव का रूल समझ लेना है, ठीक है ना। तो चलिए हम रूल को ही समझ लेते हैं पहले, इसके बाद शायद मुझे सवाल बनाने में सहायता मिल जाए। हाँ, सवाल बनाने में तो सहायता मिलेंगे। चलिए हम रूल को ही पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि ये रूल है, ठीक है ना। और रूल में क्या है, तीन ही रूल हैं इसके। कितने? तीन ही रूल है। यस, तीन रूल अगर आप याद कर लेते हैं ना, समझिए कि आप पूर्णांक वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव जिंदगी भर नहीं भूल सकते। तो चलिए तीन रूल कौन कौन से हैं हम इसे जान ही लेते हैं। तो तीन जो रूल हैं, सबसे पहला रूल है कि प्लस वाली संख्या को अगर हम प्लस में जोड़ेंगे, यानी कि प्लस जोड़ प्लस, ठीक है ना, प्लस जोड़ प्लस, यानी कि प्लस वाली संख्या को अगर हम प्लस वाली संख्या में जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे, क्या करेंगे? जोड़ेंगे, और जोड़ के जो है प्लस ही आएंगे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से शायद आप अभी इसे नहीं समझ रहे हैं। जब आप ये प्रैक्टिकली बनाएंगे, जब आप ये प्रैक्टिकली हल करेंगे, तब आप इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। तो चलिए अभी तो मैं फिलहाल सीख लेता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कि ये माइनस वाली संख्या है और ये भी माइनस वाली संख्या है, यानी कि जब दो माइनस वाली संख्या रहेगा, ये भी माइनस वाली संख्या रहेंगे और ये भी माइनस वाली संख्या रहेंगे, तो दोनों को हम जोड़ेंगे। क्या करेंगे? जोड़ेंगे, लेकिन आंसर भी हमारा क्या आ जाएगा? माइनस में ही आएंगे, ठीक है ना, माइनस में ही आएंगे। और जोड़ेंगे साथियों, क्या करेंगे? जोड़ेंगे और माइनस में ही आएंगे। अब देखिए, जब एक प्लस वाली संख्या रहेगा और एक माइनस वाली संख्या रहेगा तो हम इसे नहीं जोड़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक प्लस की चिन्ह वाली है और एक माइनस की चिन्ह वाली है, दोनों अलग अलग है ना। तो जब भी दोनों अलग अलग आ जाए सवाल में तो हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे नहीं, घटाव करेंगे। क्या करेंगे? घटाव करेंगे। चलिए मैं इसे आप प्रैक्टिकली आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप इसमें घटाव करेंगे। तो खैर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको रूल समझ में नहीं आया तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम आपको सवाल बनाते बनाते ही समझ में आ जाएंगे। तो सबसे पहले हम पहला नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। पहला नंबर जो प्रश्न है हमारा वो है 2 जोड़ 6, यानी कि 2 जोड़ 6। अब यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि कौन सी संख्या प्लस वाली है और कौन सी संख्या माइनस वाली है। मैं आपको थोड़ा यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि संख्या, जो भी संख्या होते हैं ना, उसके पीछे वाली चिन्ह उसी का होता है। जैसे अगर 6 लिखा है तो 6 के पीछे किसी चीज़ का चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 6 प्लस में है। या अगर मान लीजिए 7 लिखा है तो 7 के पीछे माइनस का चिन्ह है, इसका मतलब ये है कि 7 जो संख्या है वो माइनस वाली संख्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए साथियों, यहाँ पर ये 2 हैं और ये 6 हैं, तो 2 के पीछे भी कुछ नहीं लिखा और 6 के पीछे तो प्लस लगा हुआ है, तो 2 के पीछे कुछ नहीं लगा, इसका मतलब 2 प्लस वाली है और 6 के पीछे तो पक्का प्लस लगा ही है। तो 2 के पीछे भी प्लस हैं, यानी कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, और 6 के भी पीछे प्लस है। तो जरा आप बताइए, इसमें फर्स्ट वाला रूल अप्लाई होता है कि नहीं? यस, फर्स्ट वाला रूल में क्या पढ़ा था हमने कि फर्स्ट वाला रूल में हमने यही पढ़ा था ना कि प्लस और प्लस, जब दो संख्या प्लस वाले आएंगे तो जोड़ेंगे और आंसर भी प्लस में ही आएगा। फिर से सुनिए, जब दो संख्या प्लस में आए तो जोड़ेंगे और आंसर भी प्लस में ही आएंगे। तो चलिए मैं इसे यहाँ पर अप्लाई कर देता हूँ। तो दोनों संख्या प्लस में है तो 6 में 2 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि तो जोड़ना है, दोनों प्लस में है तो जोड़ना है। यस, जोड़ना है, तो यहाँ पे 8 हो जाएंगे, ठीक है, 8 हो जाएंगे। लेकिन 8 माइनस का होगा? नहीं भाई साहब, 8 प्लस के होंगे। तो यहाँ पर हम प्लस लिख दे क्या? ना ना, प्लस नहीं लिखा जाता, ठीक है ना। अगर आप लिखना पसंद करते हैं तो आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लिखना पसंद नहीं करते हैं तो इसे आप नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आप प्रश्न नंबर 2 को देख लेता हूँ। प्रश्न नंबर 2 में भी देखिए 4 है
6 है और 5 है। क्या है? 4 है, 6 है, 5 है। लेकिन सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे तो आपको चिन्ह को ध्यान में रखना है कि कहाँ प्लस है और कहाँ माइनस है। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4 है इसके पीछे किसी भी चीज़ का चिन्ह नहीं है, यानी या तो माइनस का है या ना ही प्लस का है। तो नहीं किसी चीज़ का चिन्ह है तो इसका मतलब क्या है, ये किसी का चिन्ह नहीं है, यहाँ पे ये नहीं होगा। नहीं भाई साहब ऐसा नहीं है, इसके पीछे चिन्ह है लेकिन इनविजुअल है, उसे हम नहीं देख सकते। ये प्लस के चिन्ह है, ठीक है ना। जब भी किसी के पीछे चिन्ह ना हो तो समझ जाना कि वो प्लस वाला है। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसके पीछे, और 6 के भी तो पीछे प्लस है तो 6 भी प्लस वाले हो गया। 5 के भी तो पीछे प्लस है तो 5 भी प्लस हो जाएंगे। तो सारे के सारे संख्या प्लस वाले हैं। तो जब सारे के सारे संख्या प्लस वाले हैं तो दोनों को क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। सॉरी दोनों नहीं, तीनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ लीजिए फिर, चलिए हम जोड़ते हैं। तो 4 में 6 जोड़ेंगे तो 6 4 हो जाएंगे 10, और 10 में 5 जोड़ेंगे तो 10 5 हो जाएंगे 15। तो क्या माइनस के 15 लिख दें? ना भाई साहब, माइनस के 15 आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि सारे के सारे संख्या तो प्लस में है ना। हमने पढ़ा है, हमने फर्स्ट रूल में ये देखा था कि प्लस वाली संख्या को प्लस वाली संख्या में जोड़ते हैं तो प्लस ही आते हैं। तो बस यही तो चीज़ समझना है आपको। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 3 को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 में 6 है और 2 है, ठीक है ना। 6 है और 2 है, लेकिन 6 देखिए, 6 के पीछे किसका चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, और 2 के पीछे किसके चिन्ह है, माइनस के चिन्ह है। तो 6 के पीछे माइनस और 2 के पीछे भी माइनस, तो दोनों माइनस वाले हैं। क्या दोनों माइनस वाले? यस, 6 के पीछे भी माइनस और 2 के भी पीछे माइनस, तो दोनों माइनस वाले हुए कि नहीं? यस हुए। तो जब दोनों माइनस वाले होते हैं तो हम क्या करते हैं, जब दोनों माइनस वाले होते हैं तो दोनों को जोड़ते हैं और आंसर भी माइनस में ही आता है। तो चलिए इसे मैं कर ही लेता हूँ। तो देखिए ये भी 6 है और ये भी 2 है, लेकिन दोनों माइनस में ही है। तो 6 को अगर हम 2 में जोड़ेंगे तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएंगे ना। लेकिन प्लस के 8 होंगे ना भाई साहब, क्योंकि दोनों माइनस में ही है। और हमने रूल में बखूबी पढ़ा है कि माइनस वाली अगर संख्या दोनों हो तो आंसर भी माइनस में ही होते हैं। बराबर की इस तरफ आप देख सकते हैं कि ये माइनस का चीज। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि माइनस के 6 में माइनस को 2 जोड़ेंगे तो माइनस का जो आंसर आएगा हमारा माइनस के 8 आ जाएंगे। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 1 2 3 संख्या इसमें। ओ भाई साहब, अब 2 संख्या था इसमें 3 संख्या हो गया, ये कैसे बनाना है भैया? बहुत आसान है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहले जब भी आपको बनाना है इस तरह का सवाल है, अगर ज़्यादा संख्या है तो घबराना नहीं है, ठीक है ना। क्या करना है, पहले उसका चिन्ह देखना भाई साहब कि माइनस वाली है या प्लस वाली है। तो यहाँ पर देखिए हम चिन्ह को देख लेते हैं। तो चिन्ह क्या है, सारे के सारे तो माइनस वाले ही हैं, यानी कि ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं और ये भी माइनस के हैं। तो जब सारे के सारे माइनस वाई हो ना तो क्या करते हैं पता है, जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा कि जब 2 संख्या माइनस में हो, ठीक है ना, तो जब 2 संख्या माइनस में हो तो उसे आपस में जोड़ते हैं। तो चलिए हम जोड़ ही लेते हैं। तो 7 में 4 जोड़ेंगे तो 7 4 कितने हो जाएंगे, 7 4 हो जाएंगे 11, लेकिन माइनस के 11 ना, ठीक है ना। तो माइनस के 11 और यहाँ पे बच जाएंगे प्लस, इसके बाद माइनस के 2। तो हमने एक बार इसको ऐसे ही लिख दिया। अगर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, देखिए माइनस के 11 आ गए हैं और माइनस के 2 आ गए हैं। तो 11 में आपको माइनस के 2 जोड़ना है, तो 11 में हम माइनस के 2 को जोड़ लेंगे। तो 11 में माइनस के 2 जोड़ेंगे तो माइनस के जो आंसर आएंगे वो हमारे 13 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ते हैं तो माइनस में ही आंसर आते हैं, ठीक है। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 को बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले देख लीजिए कि चिन्ह किसका है, प्लस का है या माइनस का है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो चिन्ह है वो है माइनस के और प्लस के। 6 का माइनस का चिन्ह है और 2 का प्लस का चिन्ह है, ठीक है ना। तो जब 6 माइनस का हो और 2 प्लस का हो, ठीक है ना, तो जब एक माइनस का हो और एक प्लस का हो, जब एक माइनस का हो और प्लस का हो तो हम क्या करते हैं साथियों, घटाव करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, घटाव करते हैं। तीसरा रूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बच्चे इसी में गलती कर बैठते हैं, लेकिन आप समझदार हैं, आप मेरे विद्यार्थी हैं, तो आपकी गलती होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएंगे। चलिए इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। तो एक प्लस वाली संख्या हो और एक माइनस वाली संख्या हो तो उसे जोड़ेंगे नहीं, क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, घटाएंगे। तो यहाँ पर देखिए 6 माइनस के हैं और प्लस के 2 हैं, तो यहाँ पर भी तो हम घटाव करेंगे, क्योंकि एक माइनस के हैं और एक प्लस के हैं। तो बात आता है कि किसको किस में से घटाए। साथियों जब भी इस तरीके का प्रश्न रहे तो आपको क्या करना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। फिर से सुनिए, जब भी एक माइनस की रहे और एक प्लस की रहे
तो जोड़ना नहीं घटाना है। किसको किस में से घटाएंगे? बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो यहाँ पे बड़ा कितना है? 6 है कि नहीं? और छोटा कितना है? 2 है। तो 6 में से अगर हम 2 घटाएंगे तो हमारे पास कितने बचेंगे पता है? 4। ठीक है ना, 4। लेकिन 4 प्लस का या माइनस का बचेगा ये तो हमने बताया ही नहीं। देखिए 4 माइनस का या प्लस का बनेगा, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि ये जो सवाल है इस सवाल में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 6 है। तो 6 का चिन्ह किसका है? माइनस का। तो आंसर भी माइनस के ही आएंगे। अब चलिए हम इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 6 को भी बना लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 में सबसे पहले आपको देखना है कि माइनस है या प्लस वाली। तो यहाँ पर देखिए कि ये कितने हैं? 6 माइनस के हैं और 8 जो हैं वो प्लस के हैं, 2 माइनस के हैं और 6 प्लस के हैं। तो साथियों जब भी आपको एक से ज़्यादा संख्याओं का इस तरीके का जोड़ घटाव मिले तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको तो ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा प्लस का है और कौन सा माइनस का है। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर 2 संख्या प्लस के हैं और 2 संख्या क्या है? माइनस के हैं। ठीक है ना। तो अब हम क्या कर लेते हैं, जो भी सेम चिन्ह वाली संख्या रहेगा, ठीक है ना, उसको क्या करना है? एक साथ जोड़ लेना है। ठीक है ना। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी सेम चिन्ह वाली संख्या है। तो सेम चिन्ह वाली संख्या जो है ये माइनस के 6 हैं और ये माइनस के 2 हैं। तो माइनस के 6 में अगर हम माइनस के 2 जोड़ेंगे, ठीक है ना, तो कितने हो जाएंगे? माइनस के 8 हो जाएंगे, क्योंकि माइनस वाली संख्या है तो जोड़ के माइनस के 8 आ जाएंगे। और इसके बाद क्या है कि ये 8 है और ये 6 हैं, तो प्लस के 8 हैं या प्लस के 6 हैं। तो प्लस के 8 में अगर हम प्लस के 6 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 8 6 14 हो जाएंगे। लेकिन दोनों संख्या प्लस की हैं तो जोड़ के भी प्लस के ही आएंगे। तो यहाँ पे हम प्लस के 14 लिख लेंगे। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर एक माइनस के आ गए और एक प्लस के आ गए। तो क्या करना है आपको कि एक माइनस के 8 आ गए और एक प्लस के 14 आ गए। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि जब भी एक माइनस का रहे और जब भी एक प्लस का रहे तो जोड़ेंगे नहीं घटाएंगे। यहाँ पे हमने रूल नंबर 3 में पढ़ा था कि जब एक माइनस का रहे और एक प्लस का रहे तो जोड़ते नहीं घटाते हैं। लेकिन घटाना किसको है? तो घटाना बड़ा वाला में से छोटा वाला को घटाना है। तो बड़ा वाला कितना है? 14 में से आपको 8 घटाना है। तो सोचिए अगर 14 में से 8 घटाएंगे तो कितने बच जाएंगे? तो यहाँ पर जो मेरे पास बचेंगे वो बचेंगे 6। लेकिन 6 माइनस का या प्लस का, तो 6 प्लस के बनेंगे। ठीक है ना, क्योंकि प्लस वाली बड़ा है तो इसीलिए प्लस का ही आंसर आएंगे। यही इसके प्लस के 6 आ जाएंगे। अगर आप प्लस नहीं भी लिखना चाहते हैं तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है ना, या अगर आप लिखना चाहते हैं तो ये अच्छी बात है, लिख भी सकते हैं। चलिए अब साथियों लगभग मेरे ख्याल से जो है सारा का सारा ये रूल कंप्लीट हो गया और आपने बहुत अच्छी तरीके से सीखा कि किस तरीके से हम माइनस प्लस वाली संख्याओं का जोड़ और घटाव बनाते हैं, कब जोड़ना होता है और कब घटाव बनाना होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके लिए मेरे पास 2 प्रश्न हैं, प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। इसे क्या करिए कि आप अपने कॉपी पर बना के और प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8 का जो है उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में दे दीजिए, क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ कि आप में से कितने सारे बच्चे हैं जो प्रैक्टिकली इस चीज़ को सीखे हैं या नहीं। साथियों मैं आपको और किसी मैथ के बेसिक वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और इस सवाल को बना के आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।